हटो तुम यार, हटो हटो, ये पागल। उधर करो उधर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता ओम नमः शिवाय। प्लीज जो पकड़ी रखो। होली की रंगीन रात, एक जोरदार टक्कर और कुछ ही पलों में सड़क पर बिछ गए घायल और बिखर गई एक हंसती खेलती जिंदगी। वडोदरा की गलियों में गूंज रही थी चीखें और उसी के बीच हवा में गूंजा एक नाम, निकिता। लेकिन कौन थी ये निकिता और क्यों आरोपी चिल्ला रहा था अनदर राउंड? ये हादसा था या सोची समझी साजिश? एक महिला की दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल और आरोपों के घेरे में एक नाम, रक्षित चौरसिया। 20 साल का युवक जो महज कुछ ही दिन पहले कानूनी शिकंजे से बच निकला था, अब फिर से कानून के गिरफ्त में था क्योंकि उसने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी थी? 13 मार्च की रात करेलीबाग की सड़कों पर तेजी से भागती एक कार जो अचानक 3 दोपहिया वाहनों से टकरा जाती है। चश्मदीदों की माने तो गाड़ी की स्पीड उस वक्त बहुत तेज थी और फिर कार का दरवाजा खुलता है। रक्षित बाहर आता है लड़खड़ाता हुआ और अचानक हवा में चिल्लाता है अनदर राउंड, ओम नमः शिवाय। लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है, गुस्से से भरी हुई वो चीखता है पर उसकी बातों में कोई तर्क नहीं, कोई उसकी नहीं सुनता। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की कॉल डिटेल्स, ब्लड सैंपल, सबूतों की परतें जमा होनी अब शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे सामने आता है एक सच। मगर सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या रक्षित उस वक्त नशे में था जब हादसा हुआ या फिर ये कोई और ही खेल था? अब पुलिस के शक की सुई भी घूम चुकी थी क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब रक्षित कानून के शिकंजे में आया हो। कुछ ही हफ्ते पहले उसकी हरकतों को माफ कर दिया गया था, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा संगीन था। क्या उसे पहले ही रोका जा सकता था? क्या यह हादसा टल सकता था? पुलिस पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे थे। कार में उसके साथ एक और लड़का था, प्रांशु चौहान। तो क्या प्रांशु इस कहानी का दूसरा अहम किरदार था? और निकिता वो कौन थी जिसका नाम बार बार गूंज रहा था? रक्षित अब पुलिस की गिरफ्त में था, पर क्या वो सच बोलेगा? क्या पुलिस उन सभी सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी जो इस हादसे की धुन में छिपे हुए हैं? ये केवल एक एक्सीडेंट का केस नहीं था, ये कैसी कहानी थी जिसमें कई राज दफन थे और जिनका खुलासा होना अभी बाकी था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। होली की रंगीन शाम थी, वडोदरा की सड़कों पर जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही देर में एक हादसा इस खुशी को मातम में बदल देगा। रात का वक्त था, करेलीबाग इलाके की सड़कें गुलजार थीं। तभी अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती हुई आई और 3 दोपहिया वाहनों को रौंद दिया। चीख पुकार मच गई, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था तो कोई अपनों को खोज रहा था। 37 साल की हेमाली पटेल अपनी बेटी के लिए रंग खरीदने निकली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी शाम होगी। वो और उनके पति स्कूटर पर थे जब कार ने उन्हें टक्कर मारी। हेमाली की मौके पर ही मौत हो गई। पति की हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। रक्षित चौरसिया की गाड़ी ने 2 और गाड़ियों को टक्कर मारी थी। उनमें से एक गाड़ी में भाई बहन विकास, कोमल और जयेश थे, जबकि दूसरी गाड़ी में निशा और उनके बच्चे सवार थे। टक्कर के बाद सभी बुरी तरह घायल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब लोग घायल पड़े हुए थे, करा रहे थे तकलीफ में, दर्द में, तब आरोपी रक्षित गाड़ी से बाहर निकलता है और अजीब हरकतें करने लगता है। चश्मदीदों के मुताबिक वो जोर जोर से चिल्लाता है अनदर राउंड, ओम नमः शिवाय। एक बार वो वायरल वीडियो देखिए आप। हटो तुम यार, हटो, ये पागल। उधर करो उधर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता ओम नमः शिवाय। प्लीज जो पकड़ी रखो।
गाड़ी से निकलने के बाद वो एक लड़की का भी नाम लेता है, निकिता। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वहां मौजूद भीड़ ने रक्षित को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब तक पुलिस आई तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। 20 साल का रक्षित चौरसिया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है और वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ का छात्र है। वो 4 साल से वडोदरा में किराए पर रह रहा था, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उसका नाम किसी विवाद में आया हो। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने पहले वो फतेहगंज में एक अपार्टमेंट में हंगामा कर चुका था। जब एक वकील ने शोर करने से मना किया तो उसने और उसके दोस्तों ने उसे धमकाया था। तब पुलिस ने उसे थाने ले जाकर सिर्फ माफीनामा लेकर छोड़ दिया था। पुलिस ने रक्षित को अब एक्सीडेंट केस में तो गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। कोर्ट में सरकारी वकील ने उसकी 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड दी है। अब पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है कि रक्षित ने अनदर राउंड क्यों चिल्लाया, निकिता नाम की लड़की कौन है, उसने नाम क्यों लिया और वो नशे में था या नहीं। हालांकि रक्षित ने दावा किया है कि वो नशे में नहीं था। उसने कहा कि सड़क पर 2 गड्ढों से बचने के चक्कर में हादसा हुआ। वो सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसने ये भी कहा कि मैं पीड़ितों के परिवार से मिलना चाहता हूँ, ये मेरी गलती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो नशे में नहीं था तो फिर वो कार से निकलते ही क्यों चिल्ला रहा था। उसने क्या कुछ कहा, एक बार आप उसकी बात सुनिए। सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। पूरे का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है। और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने जन पता है आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? और मदर क्या करती है? मदर हाउस वाइफ है। क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम टीना है। मदर का नाम? टीना। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर नरसिंह कोमर ने कहा है कि आरोपी के ब्लड सैंपल और मोबाइल की सीडीआर की जांच की जा रही है। कार में उसके दोस्त प्रांशु चौहान भी मौजूद था, जो अब जांच के घेरे में है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये इस हादसे की, इस केस की अभी तक की अपडेट थी, लेकिन अब बात करते हैं तफसील से कि आखिर ये केस है क्या, इसमें क्या क्या हुआ, पुलिस, आरोपी और मीडिया में इस केस को लेकर क्या कुछ हो रहा है, और साथ ही अब बात सजा पर भी थोड़ी सी कर लेते हैं। दरअसल 13 मार्च की रात करीब 11:15 बजे गुजरात के वडोदरा के पौष इलाके करेली बाग में अमरापली कॉम्प्लेक्स का इलाका, एक काले रंग की तेज रफ्तार कार आती है और 3 व्हीकल को टक्कर मारती है, जिसकी चपेट में 8 लोग आए। एक महिला को कई फीट तक घसीटने के बाद गाड़ी रुक गई। मौके पर मौजूद लोग कार के पास पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। कार में 2 युवक सवार थे। कार में ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठा युवक गाड़ी रुकने के बाद ड्राइवर का हाथ झटकता है और बाहर निकलता है। उसने कार चालक की तरफ इशारा किया और कहा, ये पागल है, मैंने कुछ नहीं किया, वो गाड़ी चला रहा था, उसने किया। इसके बाद कार चालक गाड़ी से बाहर निकलता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अनदर राउंड, निकिता निकिता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हादसे में 37 साल की महिला हिमाली पटेल की मौत हो गई, जो अहमदाबाद से वडोदरा के रिश्तेदार की यहाँ आई थी। इसके अलावा 7 लोग घायल हुए हैं, इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को वडोदरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि जो दोषी है उसको अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने रक्षित को पकड़कर तब तक पिटाई करना शुरू कर दिया था। पुलिस पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बगल की सीट पर बैठा प्रांशु चौहान घटनास्थल से मौका देखकर भाग निकला। पुलिस ने कुछ घंटों के बाद उसे पकड़ लिया था। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसका आरटीओ पंजीकरण नंबर है GJ06RA6879। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर पुष्टि की है कि कार प्रांशु चौहान के पिता की थी।
तो ये तो हुई हादसे की कहानी अब तक, कि आपको अब तक हुआ क्या इस केस में और कैसे हादसा हुआ। अब आपको बताते हैं इस केस में 3 अलग अलग एंगल, यानी पुलिस का एंगल क्या है, जो आरोपी है रक्षित उसका क्या एंगल है, और मीडिया का इस मामले पर क्या कहना है। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि जो वडोदरा जोन के 4 के डीसीपी हैं पन्ना मोमाया, उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए। रैपिड टेस्ट में पता चला कि दोनों ने होलिका दहन के दिन ड्रग्स लिया था। मेडिकल टेस्ट कराया गया है, रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि रक्षित ने बयान में भांग पीने की बात कबूल की है। उसने अपने दोस्तों के साथ हादसे के कुछ घंटे पहले भांग पी थी। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। ये पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी है कि क्या वो शराब या किसी अन्य पदार्थ के नशे में था या नहीं। ये जो मार्ग अकस्मात का किस्सा है, इसमें एक 4 व्हीलर व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर सवार था और उनके साथ में एक को पैसेंजर था, वो अम्रपाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करेलीबाग पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये घटना घटी है, जिसमें 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है। उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। कुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और आरटीओ का एक्सपर्ट्स वगैरह स्थल मुलाकात से जो ऑन द स्पॉट टायर मास, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही है। और पुलिस जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे, उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे, ओवर स्पीडिंग हो रहा था, इस तरह के सभी घटनाक्रम के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें लोकल पुलिस के उपरांत क्राइम ब्रांच के अधिकारी, पीसीबी और एसओजी के टीम भी तैनात हैं, ताकि इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकें। जो अब आज के स्थिति में जो व्हीकल चला रहा था, वो व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस का कस्टडी में है। उनका जो को पैसेंजर था, जो क्राइम सीन से निकल गया था, उनको भी पुलिस ट्रेस करने में सफल हुई है। तो अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे, उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन रैपिडली और जितना जल्दी हो सके ऐसा करने की प्रयास है। साथ में जो इंजर्ड थे वो एसएससी, दोषी, सुकुन और जेडएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल सपोर्ट देने की प्रयास है ताकि इंजर्ड को बचा सकें। तो पुलिस समग्रता से इस घटनाक्रम का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। वहीं आरोपी जो है, आरोपी रक्षित, उसने मीडिया को बात करते हुए कहा कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, तभी सड़क पर गड्ढे की वजह से मेरा कंट्रोल खो गया, इस वजह से हादसा हुआ। मैं नशे में नहीं था। मैं मृतक के परिवार से मिलना चाहता हूं क्योंकि मेरी गलती थी, वो जो चाहते हैं वही होना चाहिए। मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं होलिका दहन के लिए गया था और नशे में नहीं था। अब इस पूरे मामले पर मीडिया का क्या कहना है, जो वहाँ की लोकल मीडिया है। तो स्थानीय एक मीडिया के अनुसार आरोपी ने घटना के बाद कार की खिड़की से सड़क पर इंपोर्टेड वोडका की बोतल फेंकी थी। बोतल स्वीडिश थी और सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। ये किसी के शराब परमिट पे बेची गई बोतल थी। पुलिस ने ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और जल्द ही पता लग जाएगा कि आरोपी नशे में था या नहीं, उसने किस तरह का नशा किया था। वैसे एक्सीडेंट के बाद रक्षित ने जोर जोर से चिल्लाकर 3 चीजें कहीं, एक और राउंड, निकिता और ओम नमः शिवाय। जब रक्षित से चिल्लाने के बारे में मीडिया ने पूछा, तो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं तो उसने कहा कि वहां बहुत सारे लोग थे और वो उनसे दूर भागने के लिए चिल्ला रहा था। निकिता नाम की लड़की को लेकर जब सवाल पूछा गया तो रक्षित ने कहा, मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए लड़की का नाम मुंह से निकल गया। लड़की कोई नहीं है। हालांकि जिस तरह से रक्षित ने रैंडम नाम लिया, वो बिहेवियर दिखाता है कि वो नशे में था, क्योंकि आमतौर पर यही लक्षण होते हैं उन लोगों के जो नशे में धुत होते हैं। गांजा, भांग, शराब, इन सब के प्रमुख लक्षण यही हैं कि खुद इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और कुछ भी जो मुंह में आता है, दिमाग में आता है, बोलना शुरू कर देता है।
अगर बात करें रक्षित पर किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है और उसे इस मामले में कितनी सजा मिल सकती है, तो आपको बता दूं कि वडोदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 281, 125A, 125B, 324(5) और मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के सेक्शन 177 और 184 के तहत केस दर्ज किया है। ये ड्रिंक एंड ड्राइविंग, हिट एंड रन और गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धाराएं हैं। धारा 105 गैर इरादतन हत्या के आरोपियों पर लगाई जाती है। गैर इरादतन हत्या का मतलब जब आरोपी का मर्डर करने का पहले से कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन जब वो अपराध करता है तो उसे इसकी जानकारी होती है कि इससे मौत हो सकती है। धारा 105 गैर जमानती है, यानी पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में पुलिस बेल नहीं दे सकती, हालांकि कोर्ट से बेल मिल जाती है। इसके तहत दोषी माने जाने पर कम से कम 5 साल की सजा या उम्र कैद तक हो सकती है। साथ ही इसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना भी लगाया जाता है। धारा 281, जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक रास्तों पर इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाता है कि किसी इंसान की जान को खतरा हो सकता है, तो इस धारा में केस दर्ज होता है। इसके तहत 6 महीने की जेल, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। वहीं धारा 125A और 125B बीएनएस की धारा है, जिसमें सजा जो है अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। 125A के तहत अगर किसी व्यक्ति को मामूली चोट लगती है तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या 5000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 125B के तहत किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर दोषी को 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 324/25 अगर कोई व्यक्ति शरारत करता है जिससे किसी व्यक्ति का 1 लाख से ज्यादा का नुकसान होता है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है, तो उसे 5 साल की जेल या जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत सामान्य यातायात उल्लंघनों के पहले अपराध के लिए 500, दूसरे के लिए 1500 तक का जुर्माना है। धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 1 साल तक की जेल या 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है। दोबारा अपराध करने पर सजा और जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं। हालांकि इस मामले में प्रांशु चौहान और उसके पिता पर भी केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि कार उन्हीं की थी। ऐसे मामलों में अगर कार मालिक दुर्घटना या घटना के वक्त कार में मौजूद नहीं था, तो भी कार मालिक को आरोपी की साजिश में शामिल माना जाएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि उसे पता था, तो कार ले जाने वाला व्यक्ति कोई अपराध या दुर्घटना करने जा रहा है, तब कार मालिक पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया जाएगा। ऐसे में कार मालिक पर मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 161 के तहत केस दर्ज हो सकता है। अगर कार के मालिक को जानकारी नहीं है कि कार चालक उसकी कार से किसी व्यक्ति को दुर्घटना करेगा, तो ऐसे में कार मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पुलिस सिर्फ उसे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस उससे वाहन के बारे में पूछताछ करेगी और अगर कार के पेपर कंप्लीट नहीं है तो 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। वडोदरा एक्सीडेंट केस ने पूरे देश को वैसे झंझोर कर रख दिया है। एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से एक महिला की जान चली गई, कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कानून वास्तव में इंसाफ दिला पाएगा इन लोगों को, या फिर यह मामला भी माफीनामे के साथ खत्म हो जाएगा, या फिर यह मामला एक ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फाइल बनकर किसी कमरे की धूल फाकेगा। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।